पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। पदच्छेद। पूर्वाभ्यासेन अर्थात पूर्व जन्म के अभ्यास से, तेन यानी उससे, एव यानी ही, ह्रियते अर्थात आकर्षित किया जाता है, ही यानी निसंदेह, अवशः यानी विवश, विषयों के वश में हुआ, अपि यानी भी, सह यानी वह, जिज्ञासु अर्थात जानने, प्राप्त करने का इच्छुक, अपि यानी भी, योगस्य अर्थात योग का, शब्द ब्रह्म अर्थात वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को, अतिवर्तते अर्थात उल्लंघन यानी पार कर जाता है। अनुवाद। वह धनवानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पुरुष विषयों के वश में हुआ भी उस पूर्व जन्म के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है, तथा समत्व बुद्धि रूप योग को प्राप्त करने का इच्छुक भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल का उल्लंघन कर जाता है, अर्थात उस फल में वह कोई आकर्षण नहीं देखता और इसलिए उसकी कामना व परवाह तक नहीं करता। टिप्पणी। प्रस्तुत श्लोक में धर्मात्मा धनवानों के कुल में जन्मे योग भ्रष्ट व्यक्ति की तथा योग के जिज्ञासु की प्रशंसा की गई है। एक योग भ्रष्ट का पूर्व जन्मों में किया गया साधन अथवा योगाभ्यास कभी व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि अपने शुभ कर्मों के आधार पर वह किसी पुण्यात्मा श्री संपन्न के यहां जन्म लेता है और इस नवीन योनि में यदि विषय वासना एवं सांसारिक भोग उसे पथच्युत करना चाहते हैं तो उसके पूर्व जन्मों के अभ्यास के संस्कार उसके आड़े आ जाते हैं और उसे विषय जाल से छुड़ाकर परमात्मा की ओर अनायास ही खींच ले जाते हैं। परिणामतः वह भगवत प्राप्ति के अपने लक्ष्य की ओर प्रवृद्ध वेग एवं निष्ठा से अग्रसर हो जाता है। इसी प्रकार जो योग का जिज्ञासु है, योगों में श्रद्धा रखता है और उसे प्राप्त करने की चेष्टा करता है, वह मनुष्य भी वेदोक्त सकाम कर्म के फल स्वरूप इस लोक और परलोक के भोग जनित सुखों को पार कर जाता है, यानी उन्हें नगण्य एवं अवांछनीय जानकर उनकी इच्छा तक नहीं करता और अक्षुण्ण भाव से परमात्मरत हो निरंतर ध्यान योग का ही अभ्यास करता रहता है। जब यह स्थिति एक योग जिज्ञासु की है तो फिर जन्म जन्मांतर से योग का अभ्यास करने वाले एक योग भ्रष्ट पुरुष के विषय में तो फिर कहना ही क्या। योगियों के कुल में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट पुरुष की गति का एक बार फिर निरूपण करते हुए श्री भगवान कहते हैं, प्रयत्नाद्यत मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गतिम। पदच्छेद। प्रयत्नात् प्रयत्न पूर्वक, यतमानः अर्थात अभ्यास करने वाला, तु यानी परंतु, योगी अर्थात योग भ्रष्ट साधक, संशुद्ध किल्बिषः अर्थात धुले हुए सब मैल वाला अर्थात संपूर्ण पापों से रहित, अनेक जन्म संसिद्ध अर्थात अनेक जन्मों के संस्कार बल से इस जन्म में योग सिद्धि प्राप्त करने वाला, ततः अर्थात तत्पश्चात तत्काल ही, याति प्राप्त हो जाता है, परम अर्थात परम को, गतिम यानी गति को। अनुवाद। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी कुलोत्पन्न योग भ्रष्ट साधक तो अनेक जन्मों के संस्कार बल से इस जन्म में योग सिद्धि अर्थात साधन की पराकाष्ठा को प्राप्त कर तथा संपूर्ण पापों से रहित हो तत्काल ही परम गति यानी पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। टिप्पणी। योग भ्रष्ट साधक की गति का विषय समाप्त करके अब श्री कृष्ण योगी की महिमा बताते हुए अर्जुन को योगी बनने के लिए कहते हैं, तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। पदच्छेद। तपस्विभ्य अर्थात तपस्वियों से, अधिक अर्थात श्रेष्ठ, योगी यानी योगी, ज्ञानिभ्य अर्थात शास्त्र के ज्ञान वालों से, अपि यानी भी,
मतः माना गया है, अधिकः अर्थात बड़ा, कर्मिभ्य अर्थात सकाम कर्म करने वालों से, च यानी और, अधिकः अर्थात बढ़कर, योगी यानी योगी, तस्मात् इसलिए, भव हो, अर्जुन यानी हे अर्जुन। अनुवाद। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, वह शास्त्र ज्ञाताओं से भी बड़ा माना गया है और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी बढ़कर है, इसलिए हे अर्जुन तू योगी बन। टिप्पणी। योगी की महत्ता बखानते हुए श्री कृष्ण ने उसे यहां तपस्वी, ज्ञानी एवं कर्मी सभी से श्रेष्ठ बताया है। योगी से अभिप्राय ऐसे पुरुष से है जो ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग, कर्म योग आदि किसी भी विधि से साधन की पराकाष्ठा रूप समत्व योग को प्राप्त हुआ हो। सकाम भाव से धर्म पालन के लिए विशेष क्रियाओं का अथवा विषय भोगों का त्याग करके मन, इंद्रिय और शरीर संबंधी सभी कष्टों को सहन करने वाला तपस्वी है। प्रस्तुत प्रकरण में ज्ञानी शब्द ना तो भगवत प्राप्त तत्वज्ञानी पुरुष का वाचक है और न ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए ज्ञान योग का साधन करने वाले ज्ञान योगी का, अपितु शास्त्र तथा आचार्य के उपदेशानुसार विवेक बुद्धि द्वारा समस्त पदार्थों को समझने वाले शास्त्रज्ञ का। अंत में यहां कर्मी से वाच्य सकाम भाव से यज्ञ दानादि शास्त्र विहित कर्म करने वाला मनुष्य है, अर्थात यज्ञ, दान, पूजा, सेवा आदि शास्त्र विहित शुभ कर्मों को स्त्री, पुत्र, धन, स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए सकाम भाव से करने वाला। यहां यह बात ध्यान देने योग्य है कि कर्मी में तपस्वी तथा ज्ञानी का अंतर्भाव नहीं है, क्योंकि इन तीनों की अपनी अपनी विलक्षणता है। कर्मी में क्रिया की प्रधानता है, तपस्वी में मन और इंद्रिय के संयम की तथा ज्ञानी में शास्त्रीय बौद्धिक आलोचना की। इस प्रकार योगी को सर्वश्रेष्ठ बतलाकर भगवान ने अर्जुन को योगी बनने के लिए कहा। अब वे निर्देश करते हैं कि योगियों में भी सर्वोत्तम वे किसे मानते हैं। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां स मे युक्त तमो मतः। पदच्छेद। योगी नाम अर्थात योगियों का, अपि यानी भी, सर्वेशाम सबका, मदगतेन अर्थात मुझ में लगे हुए से, अंतरात्मना अर्थात अंतरात्मा से, श्रद्धावान अर्थात श्रद्धा युक्त, भजते अर्थात भजता है, यह यानी जो, माम अर्थात मुझे, सह यानी वह, में यानी मेरा, युक्ततम अर्थात सर्वोत्तम, मतः यानी मान्य है। अनुवाद। सारे योगियों में भी जो श्रद्धा युक्त योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझे निरंतर भजता है, वह योगी मुझे सर्वोत्तम मान्य है, अर्थात योगियों में उसे ही सर्वश्रेष्ठ समझता हूं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे आत्म संयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। ओम नित्य स्वरूप उस परमात्मा को नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में आत्म संयम योग नामक छठा अध्याय यहां समाप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों में यद्यपि कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग के क्रम से 6 अध्यायों के 3 षटक माने जाते हैं, परंतु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि इन षटकों में केवल एक ही योग का वर्णन हो और किसी दूसरे की चर्चा ही न आई हो। जिस षटक में जिस योग का प्रधानता से वर्णन हुआ है, उसी के अनुसार उसका नाम रख लिया गया है। पहले षटक का प्रथम अध्याय तो प्रस्तावना रूप में है, उसमें तो इनमें से किसी भी योग का विषय नहीं है।
दूसरे में 11वें से 30वें श्लोक तक सांख्य योग, ज्ञान योग का विषय है। इसके उपरांत 39वें श्लोक से लेकर तीसरे अध्याय के अंत तक कर्म योग का विस्तृत वर्णन है तथा छठे अध्याय में प्रधान रूप से ध्यान योग का वर्णन है। साथ ही प्रसंग कर्म से उसमें कर्म योग आदि का भी वर्णन किया गया है। इस प्रकार यद्यपि इस षटक में सभी विषयों का मिश्रण है, तथापि अन्य दोनों षटकों की अपेक्षा इसमें कर्मयोग का वर्णन अधिक है। इसी दृष्टि से इसे कर्मयोग प्रधान षटक माना गया है। 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक के बीच के षटक में प्रसंगवश कहीं कहीं दूसरे विषयों की चर्चा होने पर भी मुख्यतया भक्ति योग का ही विशद वर्णन है। इसलिए इस षटक को भक्ति योग प्रधान मानना उचित है। अंतिम षटक में 13वें तथा 14वें अध्यायों में स्पष्टतया ज्ञान योग का प्रकरण है। 15वें में भक्ति योग का वर्णन है। 16वें में दैवी और आसुरी प्रकृतियों की व्याख्या है। 17वें में श्रद्धा, आहार और यज्ञ, दान, तप आदि का निरूपण है और 18वें अध्याय में गीता का उपसंहार होने से उसमें कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों ही योगों की चर्चा है तथा अंत में शरणागति प्रधान भक्ति योग में उपदेश का पर्यवसान किया गया है। यह सब कुछ होने पर भी इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ज्ञान योग का जितना अधिक वर्णन इस अंतिम षटक में किया गया है, उतना पहले और दूसरे में नहीं है। इसीलिए इसे ज्ञान योग प्रधान षटक बतलाया गया।